हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ऋतु यादव जी में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो, ठीक हो। और आप लोगों को हमारी ये वीडियो, जो भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होती है, तो आप लोगों को कैसा लगता है थोड़ा सा कमेंट्स में भी सजेस्ट कीजिएगा। थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी व्यूज़ की भी थोड़ी दिक्कत चल रही है मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं समय समय पे जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अभी कोई रीज़न है, थोड़ा सा मैं अभी डिप्रेशन में हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम में चल रही है, इसलिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं वीडियो किस आधारित पे शूट करूँ, और मैं चाहती हूँ प्रोफेशनल काम आगे बढ़ता रहे और साथ साथ यूट्यूब चैनल भी चलता रहे। मतलब मैं सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलती हूँ। तो दोस्तों, आजकल ना थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, और थोड़ा सा मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो हम यूट्यूब पे भी नहीं शेयर कर सकते हर चीज़ को ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। तो थोड़ा आजकल चैनल थोड़ा डाउन जा रहा है मेरा, तो उस चीज़ के लिए मैं चाहती हूँ कि यार प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फुल वॉच किया करो। आप अपना समझिए, क्योंकि आप लोग का ही सहारा साथ है मेरा, और आप लोग यहाँ तक मुझे पहुँचाया है तो आप ही लोग मुझे आगे तक पहुँचाओगे। बस यही गुजारिश है मेरे को आपसे कि भाई आपने यहाँ तक साथ दिया है, आगे भी मेरे साथ लाइफ में बने रहो, कि जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई आए तो मैं भी कुछ आपके लिए कर सकूँ और आप भी हमारे लिए कुछ कर सको। तो धन्यवाद कहना चाहूँगी आप सभी का, जो इतना भी सपोर्ट करते हैं आप लोग। और ये वैसे चैनल तो है नहीं, देखिए आजकल आप लोग देख ही रहे हैं चैनल पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें चल रही है। आप लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हो और आप लोग भी देख रहे हो सोशल मीडिया में कितना कुछ चल रहा है ना। तो लोग कहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं, कहाँ नहीं देते। तो पहले था कि मेरे हस्बैंड थे और मैं उनका देखभाल जो भी किया करती थी, वो चीज़ें लाइव में मैं दिखाया करती थी, और जब वो मौजूद थे तब मैं वो चीज़ें लाती थी तो अच्छा भी लगता था, ठीक है। अब क्या है, यादव जी के साथ बहुत कम समय रही मैं, और यादव जी जब बिस्तर पे पड़े तब तक मैं वीडियो बहुत अच्छी जाती थी, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे, अच्छे खासे लाख में आते थे व्यूज़। तो मतलब ये था कि जब इंसान था तभी आ रहा था, तभी वो चीज़ दिखा भी रही थी मैं। अब जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ मेरे साथ ही नहीं है यार, तो मैं उस चीज़ को कैसे मुमकिन कर दूँ, है ना। तो बहुत लोग इस चीज़ से भी नहीं देखते हैं, क्योंकि पता है रियल चीज़ तो अब शुरू हुई है, रियल प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। इंसान जब तक बिस्तर पे रहता है तब तक ले तो सब कुछ फिर भी ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ भगवान की दया से। लेकिन अब जो ये लाइफ है ना, इसको सेटल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, पता है। तो इंसान को सपोर्ट कहाँ चाहिए था, इंसान को सपोर्ट यहाँ पे चाहिए कि कम से कम चलो हमारा सहारा तो है, कम से कम हमारी लाइफ में हमारे जितने भी भाई बहन यूट्यूब फैमिली से जुड़े हैं मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यही चाहती हूँ भगवान, जैसे आपने पहले आप लोगों ने अपना सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखा था, वैसे अभी भी रखना, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत अब है। मुझे आप लोगों की ज़रूरत अब है। यादव जी थे तो वो तो उनकी किस्मत से सब कुछ हो रहा था, ठीक ठाक हो रहा था, जो भी था यार, जैसा था कंडीशन आप लोग देख ही रहते। लेकिन रियल चीज़ जो है ना वो अब है। अब हमें ज़रूरत पड़ती है यार, कि हम अब चाहते हैं कि जो इंसान जिंदा है, जो इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है, जो इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करो, आप उस चीज़ के पीछे चलो आप, ताकि वो भी आपके लिए कुछ कर सके आने वाले टाइम में। तो मेरा यही एडवाइस है, और यही कहना चाह रही थी मैं आप लोगों से कि प्लीज़ सबसे ज़्यादा सहायता की ज़रूरत अब है। तो कुछ मत कीजिए आप मेरे लिए, बस आप ऐसे हमारी वीडियोस को देखते रहें और लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और अपनी अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपके दिल में आता है मेरे प्रति आप इसमें कमेंट के बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं वो चीज़ ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, मैं देर से देखती हूँ पर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो गाइस, आज मैं बात करना चाहती हूँ इस बारे में कि मुझे जो है अभी पहले मैंने कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, तो वहाँ पे भी मेरे को इतना प्यारा कमेंट्स आया हुआ था, जो कि उसी के आधारित पे मैं आज उनके लिए ही वीडियो बना रही हूँ। और जो उन्होंने मुझसे सवाल किया था, और मैं उनसे ये कह देना चाहती हूँ कि आज मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना आप। और जहाँ कहीं भी होंगी, थैंक यू सो मच है दिल से, जितना कि आपने सपोर्ट दिया मुझे, और इतनी सारी मुझे हेल्प किया है, और इतनी सारी सोशल मीडिया ने मेरी हेल्प की है, उन सबको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, उस बहन ने मुझसे ये कहा था कि आप हस्बैंड वाइफ साथ में क्यों नहीं रहते थे। तो अब धीरे धीरे बातें खुल रही हैं, क्योंकि अभी तक तो था कि मैं अपने पति की सेवा में बिजी रहती थी। आपको मैं बता दूं,
जब एक इंसान बिस्तर पे होता है ना, तो जो औरत सोशल मीडिया में जुड़ जाती है ना, और जब उसकी वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो उसे ये भी नहीं पता होता है कि यार मुझे ये काम भी करना है। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब मेरे यादव जी बिस्तर पे थे तो सच बताऊँ तो मुझे यूट्यूब के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं था। मैं आप आज सच्चाई बताती हूँ, मुझे नहीं मालूम था, ठीक है। मैं तो सिर्फ इसलिए वीडियो बनाती थी कि ताकि मेरे को देख के किसी को और ऐसा ना लगे कि यार इस दर्द सिर्फ मेरे साथ ही है, ये कांड सिर्फ मेरे साथ ही। मैं इसलिए यूट्यूब पर आई थी, और यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मतलब मेरा सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, पैसा कमाने का मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि चलो यार यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे सभी काम करते हैं, क्यों ना मैं भी इनसे जुड़ जाऊं, है ना। तो मैं जुड़ी थी। मेरे पति की जब एक्सीडेंट हो गया, जब मेरे पति का मतलब ऐसा हालात हो गया कि ऐसे में अच्छे साथ छोड़ देते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे कंडीशन में अच्छे साथ छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है, जब मियाँ बीवी हम शादी क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि जब औरत के ऊपर कोई दुख आए तो पति सहारा दे दे, है। और जब पति के ऊपर कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आए, ऐसी मानसिक स्थिति, कंडीशन आए, वो पत्नी सहायता पति की करती है। तो हमारा मोटिवेशन यही है कहने का कि शादी करने का मतलब सिर्फ अपनी खुशी नहीं होती है, उसमें ये भी होता है अपने ससुराल वालों को भी खुश करना है, अपने पति को भी खुश रखना है, अपने बच्चों को भी खुश रखना है, और अपने पूरी विद फैमिली को खुश रखना है। तो एक औरत का नाता हर चीज से जुड़ जाता है। जब वो शादी करके आती है ना, तो उसका रिश्ता हर चीज से जुड़ जाता है। तो मतलब एक छोटी छोटी यानी कि झाड़ू से भी लगा हो जाता है कि उसको झाड़ू भी कितने बजे लगानी है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब मेरे तो हस्बैंड जब उनका न्यूरो के पेशेंट हुए, कोमा स्थिति थी उनकी, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल मतलब कोमा में थे वो। उनके हालात इतने खराब थे कि मैं पता ही नहीं चलता था कि मुझे ब्लॉगिंग करना चाहिए, मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बनाना चाहिए था। मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियो, जब भी मैं उनको खाना खिलाती थी तब की वीडियो बना देती थी शॉर्ट में, और जो कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, घर पे भी किसी को पता ही नहीं था यूट्यूब के बारे में। तो बस मेन बात यह थी कि मेरे को पता नहीं था कुछ भी यूट्यूब के बारे में, तो बस छोटी छोटी मैं शॉर्ट वीडियो बना के मैं डाल देती थी। हालांकि सही से उनको ये भी नहीं पता था, जो लोग वीडियो देखते थे, हालांकि इनको हुआ क्या है। तो जब मैं पुराने कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मैं ये कहती हूँ भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मालिक इन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं मेरे बारे में, और मैं भी इतना टाइम नहीं होता था कि मैं वो वीडियो मतलब उनका कमेंट्स पढ़ूं देखूं, इतना भी टाइम नहीं होता था। मतलब एक बच्ची को जो 9 महीने हम पालते पोसते हैं ना, उसका लालन पालन करते हैं ना, सेम मानसिक स्थिति कंडीशन मेरा यादव के साथ में ऐसे ही था। तो यादव जी को हमेशा बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। कभी कभी तो ऐसा होता था, वो उनको बैठाते थे तो हाथ में ही सब कुछ कर देते थे, कभी कभी हाथ में ही गंदा कर देते थे। मतलब ऐसी कंडीशन मैंने देखी है। तो मतलब आप लोगों के कमेंट ना देखने में और मुझे रिप्लाई करने में बिल्कुल टाइम ही नहीं होता था। तो लेकिन मैं अब जब देखती हूँ ना, अब मैं देखती हूँ कि देखूँ पुरानी वीडियो जब मैं खोल के देखती हूँ ना यादव जी के साथ की, तो मैं देखती भगवान कितने अच्छे कमेंट्स कर रखा, लोगों ने पूछा हुआ है, दुआएं की है कि दीदी आपके पति को हुआ क्या है, दीदी आपके हस्बैंड को हुआ क्या है, या आपके पति हैं या आपके पिताजी हैं। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आ रखे, आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो आप मेरे पुरानी वीडियो में जाइएगा, और पुरानी वीडियो में सब कुछ A to Z मेरे जितने भी मेरे भाई बहन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जितने देख रहे हैं मेरे को, उन सब के कमेंट हैं। और अधिकतर उनको ये भी नहीं पता कि ये है कौन मेरा। तो मैं आज वही बताने के लिए आपको मैं बोल रही हूँ कि जब हमारे को सबने, किसी ने मुझे ये भी बोला कि आप दोनों साथ में क्यों नहीं रहते थे, तो यार मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ कि यादव जी गवर्नमेंट जॉब से थे, नौकरी करते थे, फॉरेस्ट गार्ड थे। तो उनकी नौकरी ऐसी थी कि 24 घंटे ड्यूटी करते थे वो, तो वो अपनी ड्यूटी करते थे, मैं उनकी फैमिली देखती थी। भाई मुझे भी तो उनकी फैमिली देखनी है, मम्मी पापा बुढ़े हैं, है ना, परिवार है, कौन देखेगा उनको। अगर मैं भी अपने पति के साथ वहां रहने लग जाती, मैं रही कुछ समय तक उनके साथ में रही, उनके साथ पलटन में रही मैं, और उसके बाद में फिर मम्मी पापा को भी देखना बहुत जरूरी था, परिवार भी जरूरी होता है। ये नहीं कि शादी कर लिया है तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पति के लिए हूँ, नहीं, मैं अपने पति के लिए नहीं हूँ। जैसे कि मैंने अभी बोला है वीडियो में कि जब एक औरत एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसका रिश्ता सबसे हो जाता है। मतलब छोटे छोटे बच्चे हों या अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे हों या घर में चाचा ताऊ के बच्चे हों, तो रोटी सबको देनी पड़ती है। तो ऐसा था, रिश्ता सबसे जुड़ जाता है, तो सभी को भाई देखना पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसी था,
तो मैं अपने पति के साथ ज़्यादा समय तक नहीं रही। ठीक है, जब बारी आई कि अब हम साथ में रहेंगे तो हालात कुछ ऐसे हो गए थे। तो मेरा भी काम था, मेरा सैलून था, सैलून भी देखना था मुझे, घर में मम्मी पापा को भी देखना था, मुझे परिवार भी देखना था, और साथ में क्या था कि मैं कुछ और बिजनेस कर रही थी, एक और बिजनेस में करती थी, वो भी मुझे देखना था। तो मतलब मैं घर पे नहीं बैठती थी, मैं काम सारा करती थी। मैं मेहनत करने में मैं पीछे नहीं हटती हूँ। ठीक है, मेहनत चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं शर्म नहीं करती हूँ। वो इसीलिए कि मुझे काम करना ही करना है, बस मुझे ये लगता है। तो मैं किसी भी काम को करने से पहले ये नहीं देखती कि भाई इस पे क्या होगा कैसे होगा, नहीं, मुझे ठीक लगा तो मैंने पार्लर खोल रखा है। काफ़ी सालों से मैंने पार्लर चला रही हूँ, पार्लर का काम करती हूँ और घर का काम भी मेंटेन करती थी। एक बिजनेस और था मेरा जो यहाँ पे नहीं शो कर रही हूँ मैं, पर मेरा एक छोटा बिजनेस और भी था जो मैंने लॉकडाउन द्वारा मैंने खोला था और उस काम को करती थी। तो मतलब मैं अपने आप को बिजी रखती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पे रहते थे। महीने में हम एक आधी बार मिलते थे, ज़्यादा नहीं, एक ही, जैसे आज नाइट को आए और कल मॉर्निंग में वो चले गए, ऐसा वाला था। तो आज मुझे अपने यादव जी को ना सच बताऊं तो क्या करूं, नौकरी कुछ ऐसी चीज होती है जो नौकरी के दौरान जो है बच्चे भी छोड़ के जाना पड़ता है और अपने पेरेंट्स को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स और नौकरी एक साथ नहीं लेके चल सकते। तो मेरे साथ भी ऐसी कंडीशन थी, थोड़ी मजबूरी थी। तो जैसे कि मेरा होम लोन चल रहा है अभी, है ना, 2 लोन चल रहे हैं मेरे, तो मतलब जिम्मेदारी सारी हम दोनों पे थी। तो मैं भी कमाती थी तो कुछ घर का खर्चा चला लेती थी, कुछ अपनी खर्चे होते हैं, कुछ लोन जाता था, मतलब बहुत जिम्मेदारी हो जाती। तो जैसे कि अभी मेरा होम लोन चल रहा है, अब उसकी किस्तें पे करनी है, कितनी सारा जवाबदारी हो गया है, खाना पीना भी है, बचाना भी है थोड़ा सा। तो क्या है, मैं मेहनत करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ जो बंदा मेहनत करता हुआ दिख रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करो कि भाई कोई आपको, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, जो आपको लगता है कि भाई ये बंदा बिल्कुल परेशान है, दुखी है और इसे हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं तो कह रही भगवान भला करे सभी का, जिन ने मेरे वो बुरे वक्त पे सब लोग खड़े रहे। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप सबका दिल से शुक्रिया है जो आप उस टाइम पे, यादव जी के टाइम पे, आप सभी भाई बहन मेरे साथ खड़े रहे। मैं तो भगवान से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ मालिक कि मेरे भाई बहन, जितने भाई बहन मेरे से खड़े रहे ना, उनके साथ हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें और अपना सब कुछ ठीक रखें। तो मेरी कहानी थोड़ी प्रॉब्लम्स में है, थोड़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन हाँ मेहनत कर रही हूँ मैं। एक दिन में तो नहीं तरक्की कर सकती, लेकिन हाँ मेहनत करते करते एक दिन मुकाम जरूर हासिल करूँगी, ये भी मेरा वादा है। कोई बात नहीं, पति को बहुत बचाने की कोशिश किया मैंने बचाने की बहुत कोशिश किया और बहुत हिम्मत दिखाई मैंने, जो नहीं करना था वो कर डाला मैंने। लेकिन क्या था ना, जिंदगी उनकी मेरे हाथ में नहीं थी तो ऊपर वाले के हाथ में थी। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं उनसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी और आगे भी करूँगी, आने वाले टाइम तक करती रहूँगी। यादव जी मेरे दिल में हमेशा रहेंगे, बस यही कहना चाहती हूँ। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखो और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बस आप सोशल मीडिया द्वारा मुझे सपोर्ट करें और मैं यही चाहती हूँ बस। और मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ कि जो लाइव में मैं आपसे मिलूँ, बातें करूँ और आप लोगों को गले लगा सकूँ, तो मेरी इच्छा यही है। बाकी आप लोग मेरे साथ हो, सोशल मीडिया में बने हो, तो थैंक यू सो मच। लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगे तो